उपहार दिया है। लखीसराय जिले के अंदर आज जो हमारे पंचायत और राजस्व ग्राम है या नगर परिषद का, नगर पंचायत का जो भी क्षेत्र है, अब तो सभी नगर परिषद ही बन चुके हैं। रामायण कालीन त्रेता युग के राजा दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म से पूर्व इस जिले के पहाड़ों और जंगलों के बीच महान तपस्वी ऋषि सिंगरी ऋषि के आश्रम में जो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, कथाओं के अनुसार खुद अयोध्या से राजा दशरथ यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा को लेकर आए थे। ये विरासत हमारे पास है और प्रकृति के गोद में कितना अद्भुत, कितना सुंदर है। शायद विधायक जी को भी पता है कि नहीं, तो मेरा भी जन्म उसी के जस्ट बगल में हुआ है और हम लोग बचपन में जब जाते थे तो उसके रमणीक वातावरण और फलों से लदा हुआ क्षेत्र रहता था। और हमको हमारे दिल के अंदर है कि हमारा लखीसराय क्षेत्र के अंदर आए तो वो लोग सभी बाहर के लोगों को विशेष प्रेरित करे और यहाँ से आने जाने की सुगमता, उस पथ को हमने स्वीकृत भी कर लिया है और वह पथ भी बनेगा। और आपकी जो इच्छा है कि लखीसराय के अंदर पथों की भरमार हो, तो पथों की भरमार का मेरा प्रयास भी है, उसमें सफलता भी मिलेगी। आरडब्ल्यूडी के अंदर थोड़ी सी कठिनाई आ रही है कि आरडब्ल्यूडी के रोड माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने के निर्देश पर लेना शुरू हुआ था, लेकिन कई ऐसे कंडीशन और कारण के अभी जैतपुर के अंदर, दियारा के अंदर, खुटा का रोड में मुआवजा के कारण कई प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। आप आरडब्ल्यूडी के अंदर ले लेते हैं तो मुआवजा का चक्कर नहीं, और जैसे ही पीडब्ल्यूडी के अंदर जुड़ता है तो लोग कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। अब पता चला कि न आरडब्ल्यूडी से काम हो न पीडब्ल्यूडी के अंदर आ पाए, तो हम लोग बड़ा संभल के कदम उठा रहे हैं और इसके समाधान की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था की बात करें तो लखीसराय जिले की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। जिले के बरहिया टाल का इलाका दलहन फसल के उत्पादन से पूरे देश में अग्रणी है, इसलिए दाल का कटोरा भी कहा जाता है। उसके भी विकास की ओर सरकार सजग है। इसके अलावा जिले में धान का उत्पादन भी होता है, इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ की मुख्य फसलों में धान, गेहूं, मक्का, मसूर, मटर, चना। जिले में 100 से अधिक राइस मिलें संचालित है, जो हमारा कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योग को एक ताकत ही नहीं प्रदान कर रहा है, रोजगार का अवसर भी दे रहा है और ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ाने का हम सभी की जिम्मेवारी भी है। जिले का केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय बरहिया में जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है, आज जिले के प्रमुख कॉलेज में केएसएस कॉलेज, लखीसराय बीएनएम कॉलेज, बरहिया के अलावे महिला कॉलेज, बरहिया इंटरनेशनल कॉलेज, घोसेट आरलाल कॉलेज के अलावे इस जिले में जब हमें सेवा का मौका मिला था, एक भी तकनीकी संस्थान नहीं था। और जब हम लोगों ने सरकार में आए, अब तो माननीय विधायक जी भी सरकार में साथ हैं और दोनों विधानसभा सुनगढ़ा हो या लखीसराय हो, आज सत्ता के साथ मिल करके विकास की गति के प्रति संकल्पित हैं। आज जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल, आईटीआई और महिला आईटीआई से लेकर के हम तमाम वो नियोजन के कार्यालय श्रम भवन के लिए जिलाधिकारी ने उसका भी जगह तय कर चुके हैं और श्रम भवन भी बनेगा, हमारे बच्चों के नियोजन का वातावरण भी बनेगा, प्रशिक्षण भी होगा। और अभी जो हमने अपने कलाकारों को, अपने मेधा प्रतिभा के धनी बच्चों के लिए जो कला केंद्र बना रहे हैं प्रेक्षागृह, वो आपके लिए एक वरदान के रूप में होगा और जो बाहर के पर्यटक आएंगे उनके मनोरंजन का केंद्र भी बनेगा। ये माहौल खड़ा कर देना, नए टेक्नोलॉजी के साथ पूरे सुसज्जित वातानुकूलित वो भवन होगा, जहां हम जितनी बड़ी ये पंडाल है उससे ज्यादा बड़ा वो बैठने का जगह बनेगा। आज जितने भी हमारे यहाँ विद्यालय का मामला है शैक्षणिक वातावरण का, उसको भी हम लोग गंभीरता के साथ ले रहे हैं कि बेहतर माहौल बने, बेहतर वातावरण हम लोग संचालित कर सके। आज युवाओं के
विकास के लिए, युवाओं के खेल के लिए भी हम लोग पूरा चिन्हित कर रहे हैं। और ठीक है कि ये सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ के माननीय सांसद, जिनको आप लोगों ने अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है, आज भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। इसी जिले में जन्म लिए हमारे दूसरे भी माननीय गिरिराज बाबू केंद्रीय मंत्री हैं और ललन बाबू, आज उन दोनों ने भारत सरकार के माध्यम से इस जिले के विकास के लिए वो भी प्रयासरत हैं। और हम तीनों मिल करके ये पूरा प्रयास है कि जिले को वह उपहार दें कि आने वाले समय में लोगों को याद रहे, बेहतर जिले को हम बनाने का, सबका साथ सबका विकास की भाव से कदम बढ़ाने का, और एक अच्छे स्वच्छ प्रशासन, मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन की कल्पना है, अच्छे वातावरण बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प है, उस ओर कदम बढ़ाएं। आज बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम किसी भी स्थिति में आज अपराध और भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और आज माफियाओं के राज को खत्म करना हम सबों की जिम्मेवारी है। चाहे वो माफिया बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, जमीन माफिया हो, और आज नियुक्ति की जो प्रक्रिया हुई है उसी का कदम है कि हर कदम पर हम पूरी तरह से चौकसी के साथ ईमानदार पहरेदारी की व्यवस्था बना दें। इसमें अगर जो कोई गड़बड़ करेंगे तो आपने देखा है कि भ्रष्ट लोगों को सिर्फ निलंबन ही नहीं होता है, उसको आर्थिक अपराध से जोड़ करके उसके भ्रष्ट कमाई को भी जब्त करने का बिहार सरकार तैयारी कर रही है। चाहे उच्च कितने भी बड़े पद पर बैठे हैं, ऐसे लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी नजर सरकार की है। और मौसम बदला है, मौसम बदलने के साथ हम लोग भी खान पान बदल देते हैं, वस्त्र बदल देते हैं, लेकिन ये बातें जिनको समझ में नहीं आ रही है उनको बीमार पड़ने से रोक नहीं सकता है। प्रकृति की सजा वो अवश्य भोगेंगे। सरकार अपनी सजगता के साथ काम करेगी। आज बिहार के अंदर लखीसराय को पहली बार सम्मान नहीं मिला है। इसके पहले भी लखीसराय जिला को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष का सेवा करने का अवसर मिला था। वह विजय कुमार सिन्हा को नहीं मिला था, वह लखीसराय जिला की जनता को मिला था। सबके आशीर्वाद और स्नेह से सेवा के काम में लगी थी। आज फिर से उप मुख्यमंत्री का और हमारे मुंगेर के अंदर भी उप मुख्यमंत्री, हम दोनों मिलकर के आज तीनों व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेवारी है कि माननीय मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को हर हाल में सुधारेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में स्पष्ट शब्दों में साफ निर्देश दे दिया गया है, जो नया कानून बना है उसमें कोई अपराधी और माफिया नहीं बचेगा। आपने देखा है कि बिहार के अंदर 13 बड़े बड़े माफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है और इस पर काम आगे चल रही है। आज उसी तरह से माफिया का इलाज करने की व्यवस्था बन रही है। आज जमीन भू माफियाओं को पूरी डाटा इकट्ठा की जा रही है, उसका भी चिन्हित करने का वातावरण। और लॉ एंड ऑर्डर में 2005 से 10 के बीच में जिस तरह से जिस भाषा में अपराधी समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। उसके साथ कोई भी सहानुभूति रखेगा वो बख्शे नहीं जाएंगे पूरे बिहार के अंदर। ऐसे तो लखीसराय क्षेत्र की जनता का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने हमेशा अच्छे लोगों की जमात के साथ चला है। आपने उस तरह के मानसिकता को हमेशा नकारा है जो जनता के प्रति समर्पित और सेवा का भाव नहीं रखता है। और ये माहौल को बनाए रखना है, क्योंकि आज जरूरत है नया बिहार बनाने का, विकसित बिहार बनाने का। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि विकसित भारत तब तक पूर्ण विकसित भारत नहीं बनेगा जब तक हमारा बिहार विकसित नहीं होगा। और बिहार को विकसित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिल करके एक बेहतर माहौल खड़ा करना चाहते हैं। निवेशक आएगा,
जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बनेगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनेगा, हम उसको सारी फैसिलिटी और सुविधा देंगे। विशेष पैकेज के माध्यम से वो तमाम वातावरण बनाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारा निवेशक का आकर्षण भी बढ़ेगा और निवेशक आएगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। हमारे नौजवानों के मन के अंदर कई संकल्प, जो उसका सपना है वो साकार होगा। आपके बगल के जिले के अंदर जो बृहद खनन का एक हमने सर्वे करवाया है और हम उस बृहद खनन में अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव मेहर बाबू को हमने कहा है कि आप वो वातावरण बनाइए, वहाँ के लोगों से मिल करके जब बृहद खनन हमारा यहाँ शुरू होगा, कजरा के अंदर भी है, उसका डिटेल में हम लोग बताएंगे। कई जिले के अंदर सिर्फ बालू पर बालू ही हमारी प्रकृति का उपहार नहीं है, बहुत सारे ऐसे मिनरल हमारे पास हैं, ऐसे खनिज हमारे पास हैं जिसके हम झारखंड से भी बेहतर माहौल खड़ा कर सकते हैं और बिहार हमारा धनी बिहार, समृद्ध बिहार की ओर कदम बढ़ाएगा। ये हमारी कामना है। हम सब लोग मिल करके राजनीति की दुकान चलते रहे, लेकिन राज्य के विकास की बात आए, बिहारी की बात आए, तो सारे विकारों से मुक्त होकर, सारे बंधनों को तोड़ करके हम बिहारी फिर से भारी ये गौरवशाली माहौल और वातावरण बनाने का एक संकल्प ले लें। फिर बिहार के बिना देश का इतिहास अधूरा रह जाएगा। आज बिहार का इतिहास से देश का इतिहास गौरवान्वित होता है और बिहार के इतिहास में लखीसराय मुंगेर प्रमंडल का इतिहास इस बिहार को गौरवान्वित करता है, क्योंकि बिहार का पहला इतिहास की शुरुआत होती है तो बिहार के प्रधानमंत्री और आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू बिहार केसरी से शुरुआत होती है और ये माहौल हम आगे बढ़ाएंगे। इस वातावरण को हम कभी लज्जित नहीं होने देंगे। सबका साथ, सबके विकास के भाव से अच्छे कामों में, सकारात्मक कामों में मिल करके सबके सहयोग से विकास की गति बढ़ेगी। स्थापना दिवस पर हमारा आपका ये संकल्प को आने वाले पीढ़ी तक अवगत कराना, अपने सांस्कृतिक विरासत से लोगों को गौरवान्वित करना और वो माहौल खड़ा कर देना कि कल जब हम और आप न रहेंगे तो हमारे और आपके किए हुए कर्मों का इतिहास रहेगा, जिसको लोग याद कर करके आप पर गर्व महसूस करें। इस कार्य में सबसे आग्रह और निवेदन है कि मिल के कदम बढ़ाएं। हृदय से आप सब लोग स्थापना दिवस पर आए हैं, हम आपका स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आप सब इस गौरवशाली गाथा में गवाह न बने, आप इसका हिस्सेदार बने, आप इसके जिम्मेवारी से कार्य निर्वहन में भागीदार बने। यही कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।